पश्चिमी घाटों की सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में हरी भरी हरियाली के बीच भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर है। यह पवित्र स्थान भगवान शिव को समर्पित है, जो हिंदू त्रिमूर्ति में संहारक और परिवर्तनकारी हैं। मंदिर में भगवान शिव की राक्षस भस्मासुर पर विजय की प्राचीन कहानी गूंजती है। यह किंवदंती केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि अच्छाई और बुराई के बीच के शाश्वत युद्ध के बारे में एक गहन शिक्षा है, जो हम सभी के भीतर चलती रहती है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग केवल पूजा का स्थान नहीं है, यह आस्था का प्रतीक है, भक्ति की शक्ति का प्रमाण है और बुराई पर अच्छाई की अंतिम जीत की याद दिलाता है। यह एक ऐसी जगह है जहां व्यक्ति ईश्वर से जुड़ सकता है और प्रकृति की गोद में सुकून पा सकता है। भस्मासुर एक असुर राक्षस अमृता चाहता था। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की यात्रा शुरू की। साल दशकों में बदलते गए क्योंकि भस्मासुर की भक्ति तेज होती गई। उसकी तपस्या की तीव्रता से आकाश हिल गया। अंततः भगवान शिव दयालु भस्मासुर के सामने प्रकट हुए। अपने भक्त की अटूट प्रतिबद्धता से प्रसन्न होकर शिव ने उसे वरदान दिया। महत्वाकांक्षा से अंधा और संभावित परिणामों से अनजान भस्मासुर ने अपने हाथ के स्पर्श मात्र से किसी को भी भस्म करने की शक्ति मांगी थी। शिव ने अपनी बात से बंधे होकर वरदान दे दिया। भस्मासुर अब शक्ति के नशे में चूर होकर उत्पात मचाने लगा। उसने दुनिया को आतंकित कर दिया। जो भी उसके सामने आया उसे जलाकर राख कर दिया। उसके कार्यों से स्वर्ग में भूचाल आ गया। देवता अपने जीवन के लिए भयभीत होकर मदद के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए शक्ति के भूखे राक्षस को मात देने के लिए एक चतुर योजना बनाई। शिव का दिव्य हस्तक्षेप। विष्णु, जो कि रणनीति में माहिर थे, ने देवताओं को स्वयं शिव से मदद लेने की सलाह दी। आखिरकार यह शिव ही थे जिन्होंने भस्मासुर को वरदान दिया था। ब्रह्मा के नेतृत्व में देवता शिव के पास गए और उनसे भस्मासुर के आतंक के शासन से उन्हें बचाने की विनती की। शिव अपने वरदान के परिणामों से अवगत होकर हस्तक्षेप करने के लिए तैयार हो गए। वह जानते थे कि उन्हें अपनी बात को तोड़े बिना भस्मासुर को मात देनी होगी। नर्तक का रूप धारण कर शिव भस्मासुर के सामने प्रकट हुए। बुराई पर अच्छाई की जीत। नर्तक के वेश में शिव ने भस्मासुर को नृत्य प्रतियोगिता के लिए ललकारा। भस्मासुर अपने अहंकार में अंधे होकर चुनौती स्वीकार कर ली। जैसे ही नृत्य अपने चरम पर पहुंचा, शिव ने एक तेज चाल में अपना हाथ अपने ही सिर पर रख लिया। भस्मासुर जोश में आकर सहज रूप से अपना हाथ अपने सिर पर रख लिया, जिससे वह जलकर राख हो गया। इस प्रकार शिव ने अपनी बात को तोड़े बिना भस्मासुर को मात दी और शांति बहाल की। भाग 6 पवित्र तीर्थ स्थल। इस विजय की स्मृति में शिव ने स्वयं को भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट किया। जिस स्थान पर भस्मासुर का वध हुआ, वह स्थान अत्यधिक आध्यात्मिक महत्व का स्थान बन गया। आज भी दूर दूर से श्रद्धालु इस पवित्र तीर्थ स्थल पर अपनी प्रार्थना अर्पित करने और आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। भीमाशंकर की कहानी हमें सिखाती है कि अंधेरे समय में भी आस्था और धार्मिकता की हमेशा जीत होती है।